राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सरद्वारा पर हुआ। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज। हाँ, भगवान की तरफ चलने का निश्चय मात्र होने से संसार की आसक्ति का अभाव हो जाता है। ये ऐसा निश्चय कैसे हुआ? अभाव हो जाता है, संसार से आसक्ति का अभाव हो जाता है। हाँ। तो भगवान की तरफ चलने का ये निश्चय कैसे होगा? निश्चय तो ऐसे हो कि अपने मनुष्य जन्म का मतलब क्या है, इस बात को विचार करना। मनुष्य जन्म में अपने को मिला, भगवान ने दिया, इसका तात्पर्य क्या, लेने का और देने का, इस बात को विचार करो। मेरी बात को सब ध्यान दिया कि नहीं आपने? खूब ख्याल करो इस बात का कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, इसमें कहा कि कब होगी करी करुणा नरदे देश ईश बिन हेतु सदे ही। सब ध्यान से सुनना। बिना हेतु कर कृपा करने वाले भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। दो आई कृपा, दो मगर बहुत विशेष कृपा। कब होगी करी करुणा नरदे ही देश ईश बिन हेतु सने ही। बिना हेतु सने ही तो स्वभाव हुआ उनका, बिना कारण स्नेह करने वाले। तो बिना कारण स्नेह करने वाले कृपालु हुए। और कब होगी करी करुणा, फिर करुणा करके उन्हें उसे देते हैं। एक तो स्वभाव है उनका करने का, स्वभाव ही कृपालु है, और वे कृपा करके फिर मनुष्य देते हैं। तो डबल कृपा होगी कि नहीं? तो ये डबल कृपा कर भगवान ने मानव से दिया और मनुष्य ने मानव से लिया, जीव ने। तो इसका तात्पर्य क्या है? कृपालु ने कृपा करके मानव से दिया। इससे सिद्ध ये हुआ अत्यधिक कृपा से मानव से ही मिला है। तो अत्यधिक जब मिला है तो जन्म तो जैसे हरेक जोड़ी में होता ही है। पशु पक्षी आदि भी मनुष्य ही होते हैं, जीव ही होते हैं, देवता भी जीव ही होते हैं, लोक में जीव ही होते हैं। ऐसे जीवों पर कृपा भगवान करते ही रहते हैं। पालन पोषण सबका, कर्मों का फल भुगतान, और संपूर्ण जीवों का जो कुछ भुगतान है भगवान कर ही रहे हैं। और कर रहे हैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी से कुछ मिलेगा इस बात के लिए नहीं, केवल कृपा ही कर रहे हैं। तो कृपा तो स्वतः है उनकी। ऐसे प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य देते हैं, केवल उद्धार के लिए। और मनुष्य के लिए, जीव के लिए भी बढ़िया से बढ़िया मनुष्य शरीर है। सबसे उत्तम देही कौन सी? तो मनुष्य सबसे उत्तम है। चराचर सब इसकी जांचना करते हैं। ये भी रामायण में कहा है, सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जात देही। तो उत्तम से उत्तम शरीर जीव को मिला और भगवान ने कृपालु ने कृपा करी। तो इतनी विलक्षण बात हुई थी। इसमें हेतु क्या है कि केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। अब इस बात को विचारोगे तो आपका उद्देश्य क्या बनेगा? बोलो, आपका ध्येय लक्ष्य क्या बनेगा?
बोलो। केवल कल्याण करने के लिए ही मनुष्य यही तो बनेगा, और क्या बनेगा। अब शंका हो तो बोलो, अब शंका हो तो बोलो। तो इस बात को मनुष्य विचार करे कि भगवान ने मनुष्य क्यों दिया और जीव ने मनुष्य क्यों लिया, दोनों के रहने का तात्पर्य क्या है, और भगवान कृपालु उससे विशेष कृपा करते इसका क्या तात्पर्य हुआ। बहुत बढ़िया काम भगवान ने किया है और इस जीव ने लिया है। तो बहुत बढ़िया क्या है कि सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सब दुख सदा के लिए अत्यंत अभाव से दुखों का सब दुख मिट जाए, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, ऐसा लिया। तो वो कब होगा कि जब अपने परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य हो, केवल ध्येय लक्ष्य यही बनना चाहिए। अब धन कमावे भोग भोगे ये बिल्कुल विरुद्ध बात है। उद्देश्य बना लिया कि धन कमाना है और कुटुंब का पालन करना है, बिल्कुल ऊंधी बात है। इस ऊंधी बात को पकड़ने इस वास्ते वो ध्येय दृढ़ निश्चय नहीं होता ध्येय, और वो निश्चय हुए बिना काम नहीं चलता। इसमें एक मार्मिक बात है, ध्यान दें आप लोग, विशेष कृपा करके ध्यान दें। कृपा भी विशेषता से करें और ध्यान भी विशेषता से दें। तो अपना कल्याण करना ये बात आती है ना मन में, सत्संग में ये बात आती है कि अपना कल्याण करना है। ध्यान से सुना, बढ़िया बात कहता हूँ। तो ये जो बात आती है इस बात पर कायम नहीं रहते, ये खास दोष है। विचार पर भी कभी कभी विचार में आता है कल्याण होना चाहिए, सत्संग से सत्शास्त्रों से विचार आता है कि अपना कल्याण करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए, ये भाव आया। पर इस बात पर जो अपन दृढ़ नहीं रहते हैं, ये गलती है, यहाँ ये गलती है। ये विशेष बात है। इस बात को दृढ़ता से न पकड़ने से ध्येय पक्का नहीं बनता, कचास आ जाती है, कचास से विषय की आसक्ति हो जाती है, संग्रह और भोग की इच्छा होती है। और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया भोगेश्वरी में तो आसक्त है, सुख बारे से अपरिचित अपरित हो गया है। स्वर्ग में जाएगा वहाँ भोगेंगे, वहाँ भोगेंगे, वहाँ सुख होगा, वहाँ मूलों में सुख होगा, उधर बोले ही वो सामग्री सुख, इसमें आसक्ति होगी। तया प्रतिशत उसे अपरिचित अपरित हो गया, खिंच गया। तो व्यवसाय की वृद्धि होती, एक निश्चय वाली बुद्धि रहती नहीं। तो रहती नहीं क्योंकि आप रखते नहीं, इसमें रहती नहीं का दोष नहीं है, रखते नहीं है ये दोष है। इस दोष को दूर कर दो, ठीक हो जाएगा। बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। अपना जो उद्धार करना है इस विषय में अपना निश्चय नहीं करते हैं, और करते हैं तो उसको दृढ़ नहीं रखते हैं। सत्संग के समय तो इसका विचार आता है, और समय में धन कमाओ और भोग भोगो ये रहता है। अब एक निश्चय कैसे हो? सत्संग नहीं करते, उनके भोग भोगना संग्रह का इच्छा रहती है, परंतु इसमें शांति नहीं मिलती, अशांति होती है। और ये ज्यादा निश्चय होता है उसमें शांति मिलती है। ज्यादा विचार होता है कि ब्रह्म कल्याण करना है, ये विचार पकड़ा भारी हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा तो विचार रहता है। जितना अधिक होता है उतना विचार रहता है, परंतु वो अधिक भी टिकता नहीं, पीछे ढीला हो जाता है, छोड़ देते हैं।
तो अपना वो कर्तव्य क्या रहा? अपना कल्याण हो इस बात का निश्चय अपने आप को जोर से करना चाहिए। ये सिद्ध हुआ। ख्याल में आई नहीं बात? तो अपना काम क्या रहा? अपना उद्धार करना है। ये बात दृढ़ता से रखें अपनी। ये दृढ़ता से रखने से आपका प्रश्न का हल हो जाए। प्रश्न का हल हो जाए ना कि ऐसा निश्चय होने पर विषय शक्ति मिट जाती है। तो ये दृढ़ करना आपका एक काम है। सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा ये बात अब मन जानने में आ गई। तो इस पर ही दृढ़ रहना है। इतना कहा पड़ा है। शुभ सामग्री आ गई अपने पास में। साधन धाम मोक्ष के द्वारा साधनों का घर मुक्त दरवाजा है, उस पर आए हुए हैं। तो अपना जो निश्चय होता है असली, उस निश्चय को भी छोड़ते रहते हैं। हमारा दूसरा निश्चय है ही नहीं। क्यों? दूसरा भोग भोगना तो हरेक जुड़ी में होता है और संग्रह भी होता है। पक्षी आदि कपड़े आला बना देते हैं, हल्का उसमें रहते हैं तो संग्रह भी कर देते हैं। डोड का होता है ना, बड़ा का कौआ ये रोटी ले करके वो जितनी खा सके जितनी खा सके तो जाकर घास में डालता है, घास में और धूले में ऐसे की दबा देता है। तो संग्रह करने की रुचि भी है और भोग की रुचि है। ये तो पशु पक्षियों की बात है, मनुष्य की नहीं है ये बात। और वो पशु पक्षियों का जो भाव बढ़ गया वो पशुपना पक्षीपना है मनुष्य में, उसको अगर मिटा दो तो ठीक हो जाएगा। ध्यान में आएगी नहीं बात। शंका वो बोलो बहुत बढ़िया होगी, शंका आपकी होगी, वो करोगे तो विषय बहुत साफ खुलेगा। अब ध्यान देंगे उसमें बात करता हूँ एक और। जब आपका उद्देश्य एक बन जाएगा उसको दृढ़ता से रखोगे, विचलित नहीं होंगे उनसे, ऐसा नहीं होगा तो फिर स्वतः मुक्ति होगी। मुक्ति के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, स्वतः उद्देश्य मुक्ति होगी। अब इस विषय को ध्यान देकर सुनना, आप सब मुक्ति होगी। ये भी एक बहुत विलक्षण बात है, इस बात से जोर देकर कहता हूँ ध्यान देकर सुनो आप लोग। बहुत विचित्र बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो क्या है कि जैसे संसार को देखते हैं तो सब वस्तुएं नष्ट हो रही है, पदार्थ सब नष्ट हो रहे हैं, शरीर सब नष्ट हो रहे हैं, आप से आप स्वाभाविक नष्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो शरीर नष्ट होता है तो मन है वो भी संसार की तरफ से संसार की तरह नष्ट होना चाहिए। बीच में मन की आसक्ति है वो मिटनी चाहिए, क्यों शरीर में शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति विचार कम हो जाता है, भीतर में बुद्धि का विचार वो कमजोर हो जाता है। तो मन से विषयों का चिंतन होता है, ये कम क्यों नहीं होता? ये भी बूढ़ा होना चाहिए ना। जब सब चीजें नष्ट होती है, पुरानी हो जाती है, तो ये भी पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि सब संसार पुराना होता है। वो जो पुराना होता है, ऐसे मन भी शांत हो जाएगा। कब? कि जब आपका दृढ़ विचार हो जाएगा तब। दृढ़ विचार को आप नहीं रखोगे तो मन को नई नई खुराक मिलेगी, तो मन में नया नया विषयों का चिंतन पैदा हो जाएगा। मेरी बात की तरफ ध्यान दिया कि नहीं तो पता नहीं क्या है। बहुत मार्मिक बात है। क्या मार्मिक बना है बताओ आप? अपने विचार को दृढ़ नहीं रखते। हाँ, दृढ़ नहीं रखते हैं ना, रखने से क्या हानि हुई है जी?
मन नष्ट नहीं होता समय पा करके। हाँ, जैसे सब पुरानी होती है मर जाती है, तो मन भी पुराना हो जाना सब मरना चाहिए, क्योंकि संसार का ही अंग है ये। संसार सब पुराना होता है, नष्ट होता है, तो फिर मन पुराना नष्ट होना क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है उसमें, बताओ। भाव को सुरक्षित नहीं रखा है? वो भाव जो बना है उसको सुरक्षित नहीं रखा बस सुरक्षित नहीं रखा। खूब समझो, बहुत बड़ी बात बोलते हैं। आप सा मुक्ति होती है, आप सा होती है तो ध्येय कमजोर कैसे होगा? मुक्ति का ध्येय लक्ष्य रहेगा, इस पर सब ठीक हो जाएगा। तो नया नया दोष करते हैं, ये बड़ा भारी दोष है। पुराने दोष पाप नहीं, पाप है, दोष है, वो इतने बाधक नहीं है जितना जो अभी उद्देश्य बनाते हैं उस पर दृढ़ नहीं रहते हैं, ये खास कारण है। वो लक्ष्य बनता है, वो उसको फिर छोड़ देते हैं। तो क्या उद्देश्य बने, उद्देश्य कैसे करें कि विचार आ गया उसको दृढ़ रखेंगे, अब कल्याण का ये उद्देश्य होगा हमारा। फिर आप सा मन और बुद्धि, इंद्रिया, शरीर सब ठीक हो जाएंगे। हम विचलित होते हैं, यही कारण है कि ऐसा दृढ़ नहीं होता विचार। बस ख्याल में आई कि नहीं, ये तो बताओ कम से कम। हाँ जी, पक्की आ गई ना, बहुत बढ़िया बात है। हमारा धीरे धीरे क्यों नहीं होता है? और एक सब जगह पुरानी, सब वस्तु पुरानी होती है, नष्ट हो जाती है, फिर मन का विचार नष्ट क्यों नहीं होता है? मन की मरी नष्ट होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। तो पुराना आप होने नहीं देते, जो उद्देश्य बनाते हैं उसको ढीला करके फिर धीरे लग जाते हैं। कल्याण करना ही उद्देश्य है, उसमें भोग भोगना, संग्रह करना, ये मुक्ति देते हैं। ये लोग नहीं, फिर तो अनर्थ परंपरा से रहेगी। ये कारण है सब, इस पर विचार करो, खूब गहरा विचार करो, बहुत लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, जरूर होगा, संदेह नहीं। शंका तो बोला, इसमें लगन की कमी नहीं है क्या? लगन की कमी तो क्या कह दो, लगन की होगी कह दो, दृढ़ता नहीं है कह दो, फारिक शब्दों का है, अर्थ में फर्क है नहीं। लगन की कम कह दो, चाहे अपने उद्देश्य को दृढ़ नहीं रखती है कह दो, सदा का अपने एक विचार पर स्थिर नहीं रहती है कह दो मर जावे जी, बात है। सब खुशी हो जाए लगा दो, सब थोड़ी मर जावे, सुंदर रहे वो लगा। अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य बना करके उस पर दृढ़ रहना, बस ठीक हो जाएगा। मतलब लगन तेज होगी तो उद्देश्य पर है ना, दृढ़ रहना हो जाएगा अपना आप भी जाएगा, आपको लगन भी हो जाएगी, निश्चय भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो लगन ही तो पूरा नहीं, मतलब तेज नहीं है भाई। लगन नहीं क्यों है? एक बात रहते आगे ठीक से नहीं, तो लगन नहीं है। कभी कभी परमात्मा में प्राप्ति करें, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कभी धन प्राप्ति करेंगे, कभी यश प्राप्ति करेंगे, फिर लोगों में नाम हो जाएगा। 16 की शादी हो जाए, ऐसा काम हो जाए, ऐसा धन हो जाए, ऐसा घर बन जाए, फिर करेंगे। यूं कर देते हैं, अपना बनाया हुआ दोष है ये, दूसरा का है नहीं। आप दृढ़ हो जाओ, उसी को ठीक हो जाएगा। तो आप लगन कह दो, दृढ़ कह दो, विचार कह दो, विवेक आप कह दो, एक लक्ष्य कह दो, एक ध्येय कह दो,
शब्द मिल जाओ उसको कहो। बात ये नारायण नारायण